हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए जुमलों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये उर्दू का एक ख़ास स्टाइल है जिसके अंदर हम डेली लाइफ में ऐसे फ़िक्रात बोलते हैं, जैसे कि बात गुरूर की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात मेरी खुददारी की है, बात आपके मुस्तकबिल की है, बात रोने की नहीं बात हंसने की है। और सेकंड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये भारी लग रहा है, मुझे ठंड लग रही है। इन फ़िक्रात को हम एक स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम इन जुमलों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं जिसकी मदद से हमने फर्स्ट टाइप के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट के बाद आएंगे हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर या वाज या वर। देन आएगा फीलिंग, देन लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि हर सब्जेक्ट के साथ इज़, एम आर या वाज वर नहीं आता। कुछ सब्जेक्ट के साथ इज़, एम आर आएगा और कुछ सब्जेक्ट के साथ वाज या वर आएगा। जैसे कि आई के साथ एम आता है और ही, शी, इट अगर हमारे पास या कोई नाम सिंगुलर नेम सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लेंगे। और जिन जुमलों के आखिर में अल्फाज आएंगे महसूस हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है, वहाँ पर हम फीलिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट जो भी होगा वो हम सेंटेंस में लेंगे, चाहे आई होगा, ही, शी, इट होगा, दे होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम चूज़ करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और महसूस हो रहा है के लिए हम फीलिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। अब चलिए सेंटेंसेस बना के देखते हैं इन स्ट्रक्चर की मदद से। पहला फ़िक्रा है मुझे भूख लग रही है। अब इस फ़िक्रे के अंदर आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई का मतलब है मैं या मुझे, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम। तो एम लेंगे और महसूस हो रहा है या लग रही है या लग रहा है, इन दोनों का एक ही मीनिंग एक ही सेंस है। इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड लेंगे फीलिंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भूख, उसके लिए वर्ड है हंग्री। तो कंप्लीट सेंटेंस बना आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, एक बात याद रखें, जिस सेंटेंस के अंदर जिस जुमले के अंदर मौजूदा वक्त की बात की गई होगी वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज़, एम आर। और जिस जुमले के अंदर सेंस होगा पास्ट का, मतलब कि माजी का सेंस होगा, वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लेंगे। वाज और वर हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होते हैं और इज़, एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ होते हैं। मुझे सर्दी लग रही है, ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस। इसके लिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो होगा एम। तो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और फीलिंग यहाँ पे महसूस होने के लिए वर्ड है और कुड यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस बना आई एम फीलिंग कुड, मुझे सर्दी लग रही है। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे डर लग रहा है। आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग स्केर्ड, मुझे डर लग रहा है। स्केर्ड का मतलब है डर लगना। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। थर्स्टी का मतलब है प्यास का लगना। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी मौजूदा वक्त के अंदर पूछा जा रहा है। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के अंदर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट और यू के साथ हमेशा आर आता है। तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। आर यू फीलिंग बैड, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी का मतलब है नींद आना। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे दर्द हो रहा है। आई एम फीलिंग पेन। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास होता कि उसे दर्द हो रहा है, देन हम यहाँ पे लेते ही इज़ फीलिंग पेन, ही इज़ फीलिंग पेन, उसे दर्द हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग हैप्पी,
आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात जो हमने देखे उनमें से ही एक एग्ज़ाम्पल है, मुझे बुखार महसूस हो रहा है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए नेक्स्ट सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के लिए आप सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा वो वहाँ पर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है इट। इट के साथ यहाँ पे आप लेंगे इज़ को, वाज को। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है देन आपने नॉट को ऐड कर देना है, और नॉट के बाद आपने लेना है अबाउट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है, बात मेरी खुददारी की है, इट इज़ अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। इट यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिया, और इज़ यहाँ पे हमने इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा था वो लिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात की गई है इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ लेंगे। और अबाउट हमने स्ट्रक्चर से लिया, और माई यहाँ पे आता है प्रोनाउन, और देन आता है सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, बात मेरी खुददारी की है, इट इज़ अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट फिक्र है, बात उसके जल्दी आने की थी। अब इस जुमले के अंदर जो सेंस है वो माजी का है, इसलिए यहाँ पर हम इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो वाज को लेंगे, जो कि पास्ट के अंदर यूज़ होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट वाज अबाउट हिज कमिंग अर्ली। इट वाज अबाउट हिज कमिंग अर्ली, बात उसके जल्दी आने की थी। नेक्स्ट फिक्र है, बात बताने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट टू टेल। याद रखें कि आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे लफ्ज़ से बात आए उसके लिए टॉक का वर्ड यूज़ होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जुमले का सेंस और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे बात के लिए वर्ड टॉक नहीं आएगा। बात गुरूर की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट एरोगेंस। बात गुरूर की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब है गुरूर। बात पैसों की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, बात पैसों की नहीं है। बात यहाँ रुकने की थी, इट वॉज अबाउट टू स्टे हेयर। यहाँ पर थी का लफ्ज़ आया है तो इसके लिए हम यहाँ पे वाज लेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट का सेंस दे रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक फ़िक्रा है, बात मेरे मुस्तकबिल की है। ये हमने ऊपर स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस लेसन के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।